नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र मैथ्स पर। आज हम प्रोग्रामिंग सी एंड न्यूमेरिकल मेथड मैथमेटिक्स का थर्ड यूनिट पढ़ेंगे। सबसे पहले क्योंकि प्योर मैथमेटिक्स की है तो सॉल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन, इनके सॉल्यूशन पढ़ेंगे हम। एल्जेब्रिक इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या होते हैं और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन के सॉल्यूशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ एल्जेब्रिक इक्वेशन क्या होती है और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन क्या होती है। तो देखो, द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एफ एक्स इजल टू जीरो, एफ एक्स इजल टू जीरो, जहाँ पर भी इक्वेशन का नाम आएगा वहाँ पर एफ एक्स इजल टू जीरो जरूर मिलेगा, ठीक है ना। सिंपली एफ एक्स है तो उसका नाम है क्या, पोलिनोमियल, ठीक है। तो इस आर कॉल्ड एल्जेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल, दोनों की इक्वेशन की डेफिनेशन इकट्ठी मिलेगी आपको, एल्जेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल अकॉर्डिंग एज एफ एक्स इज प्योरली ए पोलिनोमियल इन एक्स, ठीक है ना। अगर एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो अगर एल्जेब्रिक कहलाएगी, अगर वो प्योरली क्या हो, पोलिनोमियल इन एक्स, यानी कि उसके अंदर केवल एक्स वेरिएबल होना चाहिए और कोई दूसरा फंक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। प्योरली एक्स का मतलब है एक्स 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 एक्स, ठीक है ना, एक्स ही होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। देखो जैसे 3x4 प्लस 4x की क्यूब है यहाँ, ठीक है ना। तो ये देखो क्या आ गया यहाँ से, प्लस 7x की स्क्वायर, ठीक है, प्लस 9 इजल टू जीरो। तो यहाँ पर देखो ओनली x में क्या है, ये पोलिनोमियल है, ठीक है। तो इस तरह की इक्वेशन को क्या बोला जाता है, एल्जेब्रिक, ठीक है ना। और दूसरी डेफिनेशन है और कंटेन सम अदर फंक्शन सच एज ट्रिग्नोमेट्रिक, लोगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन ईटीसी, इस तरह की इक्वेशन को क्या बोला जाता है, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। एल्जेब्रिक इक्वेशन के अंदर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक, लोगरिथमिक और ट्रांसेंडेंटल और ये क्या नाम है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इस टाइप के नहीं मिलेंगे। ये तीन फंक्शन जो है ना ईटीसी, एक्स्ट्रा और भी हैं, जैसे इनवर्स वाला फंक्शन हो गया, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, और ये मतलब मोटे मोटे बता रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री, लोगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल ई की पावर एक्स वाले फंक्शन जिस पोलिनोमियल में होते हैं उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। और प्योर एक्स में है, ठीक है ना, जहां पर केवल एक्स हो और कुछ नहीं, एक्स तो यहाँ भी है लेकिन एक्स के साथ यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है। तो प्योर एक्स में जो इक्वेशन होती है उसको एल्जेब्रिक बोलते हैं, और लोगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन जहाँ जिस इक्वेशन में होते हैं उसको बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन, ठीक है। ओके, इन इस टाइप की सच एज एल्जेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन, दोनों के सॉल्यूशन हम क्या करेंगे इस यूनिट के अंदर करेंगे। तो सबसे पहले क्या आता है इसके अंदर, देखो, कंटिन्यूएशन और परमानेंस ऑफ ए साइन। कंटिन्यूएशन और परमानेंस ऑफ ए साइन, साइन कैसे होते हैं, दो ही तरह के साइन होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर देखा जाए तो, ठीक है ना, इक्वेशन के अंदर। ओके, तो यहाँ देखो कंटिन्यूएशन पढ़ेंगे, कंटिन्यूएशन लगातार या परमानेंस, ठीक है ना, ऑफ ए साइन इफ द टर्म ऑफ द पोलिनोमियल आर रिटन इन डिसेंडिंग और असेंडिंग, डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, पहली बात तो ये, ठीक है ना, ऐसे नहीं आगे पीछे। ओके, मतलब रैंडमली नहीं होनी चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है जैसे एक्स की 4 है, फिर एक्स की क्यूब है, फिर एक्स स्क्वायर है, मतलब इस तरह से ऑर्डर क्या होनी चाहिए, डिग्री, डिग्री का ऑर्डर कह रहे हैं यहाँ से, ठीक है। ओके, तो इस तरह के इक्वेशन क्या होनी चाहिए, असेंडिंग होनी चाहिए या डिसेंडिंग, पहली बात। दूसरी बात क्या है, इफ पॉजिटिव साइन इज फॉलोड बाई पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव के बाद पॉजिटिव हो या नेगेटिव के बाद नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव साइन इज फॉलोड बाई पॉजिटिव, फॉलोड मान पीछा करना, ठीक है, और नेगेटिव साइन इज फॉलोड बाई नेगेटिव साइन, देन द कंटिन्यूएशन और परमानेंस ऑफ साइन इज सेड टू बी अक्कर। क्या कह रहा है, अभी पोलिनोमियल के अंदर क्या होना चाहिए, पहले वो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। दूसरी बात क्या है, पॉजिटिव साइन के बाद पॉजिटिव आए या नेगेटिव के बाद नेगेटिव आए, तो इस तरह के सिस्टम को क्या बोला जाता है, परमानेंस ऑफ साइन या कंटिन्यूएशन ऑफ साइन। फॉर एग्जांपल, जैसे इक्वेशन ले लिया आपने, एक्स की पावर 5 माइनस 6x की, ठीक है ना, 5 नहीं 4 है भैया, ठीक है ना, 4 और माइनस 2x क्यूब प्लस 7x प्लस 9x प्लस 5, ठीक है। ओके, तो देखो यहाँ से क्या आ गया, देखो परमानेंस देखना आपने, तो यहाँ तो पॉजिटिव है, पहला साइन क्या है पॉजिटिव, फिर आया नेगेटिव, लेकिन ये परमानेंस नहीं है, ये तो वेरिएशन हो गया यहाँ से, ठीक है ना, परमानेंस नहीं है। फिर देखो नेगेटिव के बाद यहाँ नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव के बाद क्या है, नेगेटिव, यानी कि परमानेंस और कंटिन्यूएशन कहाँ आया, एक तो आया -2x क्यूब पर, ठीक है ना। दूसरी बात, फिर नेगेटिव के बाद पॉजिटिव आया, नेगेटिव के बाद क्या आया, पॉजिटिव आया, ठीक है ना। ओके, तो पॉजिटिव के बाद फिर पॉजिटिव आया, ठीक है ना। क्या है देखो, पहले x की पावर 5 कैसा है, पॉजिटिव, फिर नेगेटिव,
ठीक है ना। तो पॉजिटिव के बाद नेगेटिव आया, नेगेटिव के बाद नेगेटिव आया, तो यहाँ पे कंटिन्यूएशन हुआ, -2x³ पर क्या हुआ, कंटिन्यूएशन हुआ आपका। फिर क्या हुआ, नेगेटिव के बाद पॉजिटिव आया, तो यहाँ भी वेरिएशन है, ठीक है ना, यानी चेंज है। लेकिन पॉजिटिव के बाद फिर पॉजिटिव कहाँ आया, 9x पर, फिर पॉजिटिव के बाद कहाँ आया, फिर 5 पर। तो कंटिन्यूएशन यहाँ हमारे यहाँ पास तीन जगह है, एक तो -2x³ पर, और एक 9x पर, और एक 5 पर, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूस ऑफ साइन अक्कर एट -2x³, 9x और 5, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव के बाद नेगेटिव यहाँ आता है, पॉजिटिव के बाद पॉजिटिव यहाँ आता है, फिर अनदर पॉजिटिव फिर यहाँ आता है, ठीक है ना। तो इस तरह क्या है, 3 कंटिन्यूएशन ऑफ साइन, 3 कंटिन्यूएशन ऑफ साइन। देखो पॉजिटिव, नेगेटिव के बाद नेगेटिव, एक ये, फिर नेगेटिव के बाद पॉजिटिव, पॉजिटिव के बाद पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव के बाद पॉजिटिव, 3 कंटिन्यूएशन इस पॉलिनोमियल के अंदर हैं, ठीक है ना। तो आई होप आपको कंटिन्यूएशन और परमानेंस ऑफ साइन की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट, वेरिएशन और चेंज ऑफ साइन, इसमें उल्टा है। इफ ए पॉलिनोमियल ए पॉजिटिव साइन इज फॉलोड बाई ए नेगेटिव, यानी पॉजिटिव के बाद नेगेटिव आना चाहिए, और क्या होना चाहिए, नेगेटिव साइन इज फॉलोड बाई ए पॉजिटिव, ठीक है ना, नेगेटिव के बाद पॉजिटिव आना चाहिए, देन वेरिएशन और चेंज ऑफ साइन इज सेड टू बी अक्कर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यही है x5 -6x4 -2x³ + 7x + 9x + 5, यहाँ देखो चेंज ऑफ साइन देखेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पॉजिटिव है, पॉजिटिव के बाद क्या आया, नेगेटिव, तो एक वेरिएशन तो यहाँ हो गई, एक वेरिएशन तो यहाँ हो गई, लेकिन नेगेटिव के बाद नेगेटिव आया, लेकिन बट नेगेटिव के बाद फिर पॉजिटिव कहाँ आया, यहाँ आया, तो एक वेरिएशन यहाँ हो गई, एक वेरिएशन आपकी यहाँ हो गई। बाकी पॉजिटिव के बाद पॉजिटिव फिर पॉजिटिव, कोई वेरिएशन नहीं है, तो दो जगह वेरिएशन है, पॉजिटिव के बाद नेगेटिव कहाँ आया, -6x4, और नेगेटिव के बाद पॉजिटिव कहाँ आया, 7x पर। तो ये दो जगह पर क्या है, कंटिन्यूएशन हमारी, सॉरी वेरिएशन है, वेरिएशन कह लो या चेंज ऑफ साइन कह लो, ठीक है ना। तो ये आपकी हो गई यहाँ से। तो क्या है, इन ए पॉलिनोमियल 1, ठीक है, वेरिएशन ऑफ साइन अक्कर एट -6x4 और 7x, क्यों, पॉजिटिव के बाद नेगेटिव, ठीक है ना, यहाँ वेरिएशन आई, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव आया, यहाँ नेगेटिव से नेगेटिव, यहाँ वेरिएशन नहीं है, कंटिन्यूएशन है, यहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव 7x पे आई, फिर पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पर दो जगह क्या है हमारे पास, वेरिएशन ऑफ साइन है। दूसरी बात क्या है, क्या कह रहा है कि भाई इन ए पॉलिनोमियल द सम ऑफ कंटिन्यूएशन एंड वेरिएशन ऑफ साइन इज इक्वल टू द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले देखो इसकी डिग्री कितनी है, 5, कितनी है डिग्री, 5, इज इक्वल टू, सबसे पहले देखें हम कंटिन्यूएशन देखेंगे, कंटिन्यूएशन कितनी जगह था, 1 2 3, तो यहाँ कंटिन्यूएशन कितना है, 3, प्लस में यहाँ वेरिएशन कितनी जगह है, 1 और 2, 1 2, तो क्या आ गया, 2, ठीक है ना। तो जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द सम ऑफ द कंटिन्यूएशन एंड वेरिएशन ऑफ साइन, ठीक है ना। ये आप हमेशा इस चीज को याद रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं डिस्कार्ट रूल ऑफ साइन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, जितनी भी चीजें इसके अंदर सारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। नेक्स्ट पढ़ेंगे डिस्कार्ट रूल ऑफ साइन। डिस्कार्ट रूल ऑफ साइन क्या कहता है ये, इन ए पॉलिनोमियल इक्वेशन f(x) = 0 विद रियल कोफिशिएंट, यानी कि उसके कोफिशिएंट कैसे होंगे, रियल नंबर होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होंगे, ठीक है। दूसरी बात, द नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट कैन नॉट एक्सीड द नंबर ऑफ चेंज ऑफ साइन और वेरिएशन ऑफ कोफिशिएंट इन f(x). क्या कह रहा है भाई, इस कोई भी इक्वेशन दे रखी है f(x) = 0, उसके पॉजिटिव रूट जो हैं, नंबर ऑफ चेंज ऑफ साइन ऑफ कोफिशिएंट इन f(x), यानी f(x) पॉलिनोमियल के अंदर कोफिशिएंट के चेंज ऑफ साइन से ज्यादा नहीं हो सकते। मान लिया किसी इक्वेशन के अंदर 3 क्या है, वेरिएशन ऑफ साइन है, किसके अंदर, f(x) के अंदर है, तो क्या कह रहा है, उसके पॉजिटिव रूट 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते, यानी कि मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, ठीक है ना, 3 हो सकते हैं, ठीक है। ओके, अब देखो फॉर एग्जांपल पहले ये देख लेते हैं, f(x) = ये देखो, पहले तो पॉलिनोमियल है और इसके सारे के सारे कोफिशिएंट कैसे, रियल नंबर, तो देर क्या है f(x), तो हम देखेंगे इस कोफिशिएंट, इस f(x) यानी कि कोफिशिएंट इन f(x), तो हम देखेंगे चेंज ऑफ साइन, चेंज ऑफ साइन कहाँ कहाँ हो रहा है, देखो प्लस, यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस, देखो प्लस माइनस यानी कि एक चेंज ऑफ साइन, फिर -2 माइनस नहीं है, फिर यहाँ माइनस से प्लस हुआ तो यहाँ पर 1, यानी कि
इस एफ एक्स के अंदर पॉजिटिव साइन जो है ना, पॉजिटिव रूट 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। क्या कह रहा है, ठीक है ना, पॉजिटिव रूट जो है एफ एक्स के कोफिशिएंट की चेंज ऑफ वेरिएशन से ज़्यादा नहीं हो सकते, कैन नॉट एक्सीड, इसका मतलब ये है, ठीक है ना। तो एफ एक्स के अंदर हमने क्या देखा, चेंज ऑफ वेरिएशन देखा, तो 1 एक तो एक यहाँ जाए प्लस माइनस, एक तो यहाँ हुआ और एक यहाँ माइनस से प्लस, बाकी प्लस प्लस प्लस, तो 2 वेरिएशन आए, तो पॉजिटिव रूट यहाँ पर 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते, मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। दूसरा यहाँ क्या निकालेंगे, यहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स, यानी जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ माइनस एक्स पुट कर दो ऊपर वाली क्वेश्चन, तो यहाँ पर ओड पावर पे तो माइनस एक्स की पावर 5 हो जाएगी। यहाँ पर ये इवन है, लेकिन यहाँ एक्स की पावर इवन है, ठीक है ना, तो इवन यानी माइनस का हो जाएगा, इवन का हो जाएगा, यानी पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन ये माइनस एज इट इज रहेगा। हो यहाँ ओड पावर है तो -1 हो जाए, माइनस पावर हो जाएगी, और माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 2x की क्यूब, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ तो पॉजिटिव है ही क्योंकि x यहाँ नहीं है, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स कैन नॉट एक्सीड द नंबर ऑफ चेंज ऑफ साइन ऑफ कोफिशिएंट इन एफ ऑफ माइनस एक्स, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स, यानी x की जगह माइनस एक्स पुट कर देंगे, उसके बाद जो पोलिनोमियल आएगी, क्या कह रहा है, उस पोलिनोमियल में जो कोफिशिएंट की चेंज ऑफ साइन या नंबर ऑफ चेंज ऑफ वेरिएशन जो आएगी, उससे जो नेगेटिव रूट है एक्सीड द नंबर ऑफ चेंज ऑफ साइन ऑफ कोफिशिएंट इन एफ ऑफ माइनस एक्स, यानी कि कैन नॉट एक्सीड, यानी कि उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। माइनस एफ एक्स के पोलिनोमियल के कोफिशिएंट के चेंज ऑफ वेरिएशन आप करके देखोगे तो माइनस यानी नेगेटिव रूट उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। समझ में आई बात है? ओके, तो क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ नेगेटिव रूट कैन नॉट एक्सीड नंबर ऑफ चेंज ऑफ साइन इन एफ एक्स, कोफिशिएंट के एफ ऑफ माइनस एक्स के कोफिशिएंट की चेंज ऑफ वेरिएशन से ज़्यादा नेगेटिव रूट नहीं हो सकते, ये कह रही थोड़ा। तो यहाँ देखेंगे हम चेंज ऑफ साइन का हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिव से नेगेटिव है, और एक यहाँ पर नेगेटिव से पॉजिटिव, एक तो ये आ गया, और पॉजिटिव से नेगेटिव यहाँ एक और आ गया, ठीक है ना। फिर नेगेटिव 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 से पॉजिटिव फिर एक आ गया, तो इसके जो नेगेटिव रूट हैं वो क्या हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते, पॉजिटिव रूट 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते, नेगेटिव रूट 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या हो गया, भाई हमने पीछे रिजल्ट भी पढ़ा था, भाई द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज इक्वल टू द सम ऑफ कंटिन्यूएशन एंड वेरिएशन, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 तो क्या आ गई, नेगेटिव रूट आ गए, 2 क्या आ गए, पॉजिटिव रूट आ गए, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब है यह 3 से ज़्यादा नहीं होंगे, हो सकता है इस पोलिनोमियल के कैसे रूट हों, कॉम्प्लेक्स रूट भी हों, बट कंडीशन क्या है, डिस्कार्ट रूल क्या कहता है, यहाँ पे एक बाउंडेशन लगा देता है, अभी 3 से ज़्यादा नेगेटिव रूट नहीं आएंगे और 2 से ज़्यादा रूट इसके नहीं आएंगे, ठीक है ना। इस तरह की बाउंडेशन डिस्कार्ट ने लगा दी, यानी कि ऐसा फार्मूला है ये, ठीक है ना। इस पोलिनोमियल के 5 रूट से ज़्यादा तो नहीं आएंगे, बट 5 रूट को जरूरी नहीं है रियल ही आए, वो कॉम्प्लेक्स भी आ सकते हैं, बट कंडीशन लगा दी यहाँ पे, पॉजिटिव रूट 2 से ज़्यादा नहीं होंगे, एक भी हो सकता है और 0 भी हो सकते हैं। यहाँ 3 रूट नेगेटिव आएंगे, 3 से ज़्यादा नहीं होंगे, 2 भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, एक भी ना हो, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है। बट कंडीशन लगा दी, ज़्यादा वाली कंडीशन, मैक्सिमम की कंडीशन लगाई है, और उसमें अंदर आपको सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं, लोकेशन ऑफ रूट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये थ्योरम आपको क्लियर नहीं हो ना, तो पूरा चैप्टर आपका सिर के ऊपर से जाएगा, ठीक है। ओके, तो इसको बड़ा इंपॉर्टेंट तरीके से आप समझना, ठीक है ना, है बिल्कुल आसान, कुछ नहीं है। देखो, इफ एफ एक्स इज ए कंटिन्यूस फंक्शन, पहली बात तो कंटिन्यूस फंक्शन होना चाहिए। कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है, जिसका ग्राफ है कंटिन्यूस रहता हो, टूटता ना हो, ठीक है ना। जैसे ए से बी के ऊपर है, ये ग्राफ क्या है, कंटिन्यूस है, कहीं नहीं टूटा हुआ, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस। इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन इन द इंटरवल ए बी, ये एक्स इक्वल टू ए है, ये एक्स इक्वल टू बी है, यहाँ से ये ग्राफ है, मैंने बना दिया। एंड एफ ए एंड एफ बी, एफ ए एंड एफ बी आर अपोजिट साइन। अपोजिट साइन का मतलब है एक्स इक्वल टू ए पर एफ ए की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ ऊपर पॉजिटिव ले लेते हैं, और यहाँ एक्स इक्वल टू बी पर एफ बी क्या वैल्यू है, नेगेटिव, विदाउट लॉट ऑफ जनरलिटी। उल्टा भी कर सकते थे, एफ बी को नेगेटिव और एफ ए को पॉजिटिव भी ले सकते थे, लेकिन हमने मान लिया अब एफ ए पर पॉजिटिव है और एफ बी पर क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, अपोजिट साइन है। देन द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 हैज एट लीस्ट वन रियल रूट लेइंग इन द इंटरवल
ए बी का ओपन इंटरवल है, क्लोज इंटरवल नहीं है, ठीक है ना। ओके, अब देखो क्या कह रहा है, अगर एफ एक्स कैसा है, कंटिन्यूस फंक्शन है, और एफ ए एंड एफ बी यानी कि इंटरवल के पहले पॉइंट पर इंटरवल के लास्ट पॉइंट पर एफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, अपोजिट साइन दे रही है, यानी एफ ए पॉजिटिव दे रहा है, बी नेगेटिव दे रहा है, एफ बी, ठीक है ना। हम मान लेते हैं यहाँ से, ऐसे भी लिख सकते हो आप, एफ ए एफ बी लेस देन जीरो। लेस देन जीरो का मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है ना, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी। यहाँ पे एफ ए नेगेटिव है, एफ बी पॉजिटिव है, या एफ ए पॉजिटिव है, एफ बी नेगेटिव है, तो दोनों में लेस देन जीरो ही आएगा। बट हम विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हम क्या मान लेते हैं, एफ ए पॉजिटिव है और एफ बी क्या है, नेगेटिव, ठीक है जी। तो ये कह रहा है भाई एफ एक्स जो फंक्शन है ना, एफ एक्स, ये इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो हैज एटलीस्ट वन रियल रूट लेइंग इन द इंटरवल ए बी। ये थ्योरम ये कहती है, अगर एफ एक्स कंटिन्यूस फंक्शन है और ए बी कोई इंटरवल दे रखा है, उसके पहले पॉइंट पर और दूसरे पॉइंट पे अपोजिट साइन आते हैं एफ ए और एफ बी के, तो उसके बीच में, इस इंटरवल के बीच में एफ एक्स इक्वल टू जीरो का एक रियल रूट जरूर होगा, एटलीस्ट वन, ठीक है। देखो मैं आपको ग्राफ से समझाता हूँ, आप ये चीज समझो। अभी देखो, ये तो आप जानते हो, कोई भी फंक्शन का ग्राफ है अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, आप नंबर सिस्टम में समझ लो, अगर आपको कंटिन्यूस में अगर कोई लाइन है, मान लिया यहाँ पर कुछ भी है, चाहे एक्स है, तो यहाँ अगर आपको नेगेटिव से पॉजिटिव जाना है, नेगेटिव से पॉजिटिव जाना है, तो पक्की बात है आपको जीरो से होकर जरूर जाना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या आती है, जीरो जरूर आती है, पहली बात। तो यहाँ एफ ए क्या है, एक्स इक्वल टू ए पर क्या है, एफ ए मान लिया क्या ले ली थी पॉजिटिव, और एफ बी यहाँ पर पुट करता हूँ तो एफ बी की वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव। एक्स इक्वल टू ए पर पॉजिटिव है और एक्स इक्वल टू बी पर क्या है, नेगेटिव है। तो देखो इसे, इसके बीच में, इस एक्स इक्वल टू ए और एक्स इक्वल टू बी के बीच में जहाँ ये ग्राफ कट करेगा, किसका ग्राफ है ये, एफ एक्स का। ये क्या है ग्राफ, यहाँ से ले लेते हैं वाई इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है ना। तो ये ग्राफ जो है, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव आएगा तो जीरो से तो होके जाएगा। ये एक्स इक्वल टू सी पॉइंट नेगेटिव नहीं है, यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू जीरो है इस पॉइंट पर। अब देख लो, अब यहाँ पर जब मैं एक्स इक्वल टू सी पुट करूंगा तो देख लो पक्की बात है, यहाँ पे वाई जीरो है, वाई जीरो का मतलब है वाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू जीरो है। यहाँ एफ ए चला, ऐसे चलाते चलाते गए, इंटरवल की तरफ बढ़ते गए, और जैसे ही सी पॉइंट आया, एफ एक्स इक्वल टू सी, मतलब एफ सी पुट कराया, तो एफ सी की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। कहाँ पर, यहाँ पर, क्योंकि एफ सी की जीरो आनी है, क्योंकि यहाँ पर एक्स पॉइंट क्या है, सी है, और यहाँ पर सी देखो, यहाँ पे ग्राफ क्या है, ये कैसा, ये क्या है ग्राफ है, एक्स से, ये यहाँ पर ये पॉइंट कौन से बताऊँ, यहाँ पे ये है सी और जीरो, सी और जीरो, ठीक है ना, क्योंकि यह एक्स इक्वल टू तो सी पुट किया आपने एफ एक्स के अंदर, और यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू क्या आई, जीरो, एफ एक्स की वैल्यू क्या आई, जीरो, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, इसलिए एफ एक्स की वैल्यू तो जीरो आएगी आएगी। यानी कि इसका मतलब है ए और बी के बीच में एक ऐसा पॉइंट हमें जरूर मिल गया जिस पर एफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है। वो कौन सा पॉइंट है, सी, ठीक है ना। अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जाए या नेगेटिव से पॉजिटिव जाए, दोनों केस में एफ एक्स की वैल्यू आपको एक इंटरवल के अंदर है ऐसी वैल्यू जरूर मिलेगी जिस पर एफ एक्स की वैल्यू क्या आती है, हमेशा जीरो आती है, ठीक है ना। अगर आपको ये चीज़ क्लियर ना हो तो आप दोबारा भी पूछ सकते हो कमेंट्स में कमेंट करके, ठीक है, मैं दोबारा बता दूंगा आपको। ओके, इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। इस सारे जितने भी फार्मूले हैं ना, जितने भी क्वेश्चन हैं, टोटली पूरी एक्सरसाइज में ये थ्योरम है ना, ये यूज जरूर होगी, ये रिजल्ट जरूर यूज होगा, इसको आप बहुत अच्छे से समझ लेना। ओके राइट, इसके बाद कुछ क्वेश्चन करते हैं, लोकेशन और रूट निकालेंगे इसी फार्मूले से। यही फार्मूला बताएगा आपको कि किसी भी पोलिनोमियल के रूट की लोकेशन क्या है और वहाँ कहाँ पर स्थित है, ठीक है। ओके, कुछ क्वेश्चन करते हैं, देखो। द इक्वेशन एक्स की पावर 5 माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 हैज़ 3 रियल रूट। आपने प्रूव करना है, वैसे तो रूट कितने आएंगे इसके, 5 आएंगे, लेकिन क्या कह रहा है, 3 रियल रूट आएंगे, ठीक है ना, और बाकी क्या आएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे, जो भी आएंगे। फाइंड द इंटरवल इन विच दे लाई, उसका इंटरवल भी निकालो जहाँ पर वे लाई करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर डिस्कार्ड रूल ऑफ साइन लगाएंगे, पहले तो निकालेंगे भाई एफ एक्स की साइन देखो, यहाँ पर चेंज ऑफ साइन देखो क्या आया, प्लस माइनस प्लस, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे अभी, नंबर ऑफ वेरिएशन इन एफ एक्स इज कितनी है, प्लस से माइनस और माइनस से प्लस, कितनी है, 2 आ गई,
कितने आ गई 2। इसका मतलब पॉजिटिव रूट कितने आएंगे, क्योंकि पॉजिटिव रूट कहाँ देखते थे हम, एफ एक्स की वेरिएशन के अंदर, तो वेरिएशन कितनी आई 2। सो एट मोस्ट 2 पॉजिटिव रूट्स, यानी कि इस इक्वेशन के कितने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 पॉजिटिव रूट हैं, ठीक है। ओके, नंबर ऑफ वेरिएशन इन एफ ऑफ माइनस एक्स, देखो माइनस प्लस प्लस, यानी कि माइनस से प्लस एक ही बार आया, यानी कि चेंज ऑफ वेरिएशन। तो क्या है यहाँ पे, सो एफ एक्स इज इक्वल टू 0 इज हैज एट मोस्ट वन नेगेटिव रूट्स। सो एफ एक्स हैज एट मोस्ट 3 रियल रूट्स। ओके, अब देखते हैं, अगर भाई इसके अंदर 3 रूट्स आते हैं, ओके ये तो हमें पता लगा लिया कि इसके 3 रियल रूट से आएंगे, ठीक है ना। एट मोस्ट है, अभी कन्फर्म नहीं है, तो अब क्या करेंगे, अब चेंज ऑफ साइन पॉजिटिव और नेगेटिव रूट, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन ऑफ एफ एक्स, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू -2 -1 0 1 2 एज फॉलोज, ठीक है ना। 0 के आसपास 2-3 रूट निकाल लो, माइनस के ले लो, इधर से कुछ प्लस के ले लो, उससे आपको पता लग जाएगा। यहाँ पर पुट करो एफ एक्स एफ ऑफ -2 पुट करो, -2 की पावर कितनी हो जाएगी 5, -5 इंटू में -2 और +2, कितना आ गया, -2 की पावर 5 -32 प्लस का 10 और ये कितना हो गया +2, कितना आ गया -20, यानी कुल मिला के आ गया नेगेटिव साइन आ गया। तो यहाँ लिखेंगे नेगेटिव, और यहाँ लिखा -2। फिर क्या करेंगे, एफ ऑफ -1 पुट करेंगे, -1 का -1 की पावर 5 कितनी होगी -1, और यहाँ पे क्या करेंगे 5 इंटू में -1 और +2 इक्वल टू क्या आ गया -1 और प्लस का 6 और +2 कितना आ गया 7, यहाँ कल मिला के आ गया -1 पे क्या आ गया पॉजिटिव आ गया, ठीक है बच्चों। ओके, इसके बाद निकालते हैं F0 पे कितना आ गया, यहाँ पे F0 निकालो, तो यह 0 -0 +2, यानी कि फिर क्या आ गया 0 पे प्लस आ गया, ठीक है। F1 निकालो, F1 पे कितना आ जाएगा 1 -5 +2, यानी -5 + 3 कितना आ गया -2, यानी कि 1 पे कितना आ गया नेगेटिव आ गया, ठीक है। F2 निकालो, 2 की पावर 5, ठीक है, -5 इंटू में 2 +2 कितना आ गया 32, -10 +2 कितना आ गया 24 आ गया। तो क्या आ गया 2 पर क्या आ गया यहाँ से पॉजिटिव आ गया, ठीक है जी। ओके, अब हम जानते हैं, यहाँ से आइडिया लगाएंगे, वैसे तो बहुत आगे तक भी निकाल के देख सकते थे, बट हमें तो यही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कितने रूट आएंगे 3 रियल रूट आएंगे, तो हमें 3 रियल रूट हमें मिल गए। कौन कौन से इंटरवल है, देखो नेगेटिव से पॉजिटिव यहाँ पे साइन हुआ, तो -2 और -1 के बीच में वो अभी थ्योरम लगाई थी। अभी एफ ए एफ बी अगर नेगेटिव क्या रखता है अपोजिट साइन रखते हैं, तो ए और बी के बीच में एक सी पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा जहाँ एफ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, यानी कि वहाँ उसका इक्वेशन का रूट मिलेगा। तो यहाँ -2 और -1 के बीच में क्या हो गया, एफ एक्स क्या कर रहा है साइन चेंज कर रहा है, तो इसका मतलब -2 और -1 के बीच में एक ऐसा रूट जरूर मिलेगा जहाँ पर फंक्शन की क्या वैल्यू हो जाएगी 0। कहाँ मिलेगा ये पता नहीं है, बट हमने लोकेशन पता लग गई। तो एक इंटरवल तो क्या आ गया -2 से -1। अब यहाँ से देखो -1 और 0 के बीच में क्या है पॉजिटिव से पॉजिटिव है, यानी इसका मतलब ये होगा -1 और 0 के इंटरवल के बीच में रूट लाई नहीं करेगा। फिर देखो पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी 0 और 1 के बीच में क्या आ गया पॉजिटिव से नेगेटिव, इसका मतलब 0 और 1 के बीच में क्या करेगा एक रियल रूट एग्जिस्ट जरूर करेगा। यहाँ फिर देखो 1 और 2 के बीच में 1 और 2 पर क्या गया नेगेटिव से पॉजिटिव आया, तो 1 और 2 के बीच में भी एक रियल रूट एग्जिस्ट जरूर करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर भाई एक रूट तो इसमें आ गया, एक रूट इसमें आ गया और एक रूट इसमें आ गया, तो इसका मतलब ये हमने प्रूव कर दिया। अगर भाई इस इक्वेशन के हैज 3 रियल रूट, यानी कि 3 रियल रूट जरूर हैं, और उसकी
लोकेशन भी ढूंढ ली, फाइंड द इंटरवल इन विच दे लाई, जो जहाँ पर वे एग्जिस्ट करते हैं। -2 से -1 इंटरवल है, 0 से 1 इंटरवल है और 1 से 2 इंटरवल है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप नेचर ऑफ लोकेशन यानी कि किसी भी रूट की लोकेशन आप निकाल सकते हो। एक क्वेश्चन और करते हैं, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है शो दैट द वन ऑफ द रूट ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन लाई इन द इंटरवल, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोस एक्स का रूट जो है 0 1 के इंटरवल में लाई करता है। तो यहाँ से वही थ्योरम लगाएंगे। अगर भाई इसको पहले लिख लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस में कोस एक्स इक्वल टू 0 लिख लेते हैं। और सबसे पहले क्या पुट करते हैं, पहले तो ये क्या कर रहा है अभी, एक रूट है इसका, ठीक है ना, और हमें इस इंटरवल के अंदर प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो, तो क्या कह रहा है, एफ 0 पुट करो, एफ 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, 0 माइनस में कोस 0 क्या होता है, कोस 0 क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ से आ गया -1। तो क्या आ गया, पहला साइन क्या आ गया, यहाँ से पहला साइन हमारे पास क्या आ गया, एक्स से, और यहाँ पे क्या है एफ एक्स। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 पर तो क्या आ गया, माइनस साइन आ गया। F1 पुट करो, F1 पुट करो तो यहाँ 1 माइनस में कोस 1, कोस 1 की वैल्यू आपको देखनी पड़ेगी। कोस 1 की वैल्यू आप टेबल में देख सकते हो, यहाँ से है 0.5402। तो यहाँ से क्या आ गया, 1 माइनस 0.54, ये वैल्यू मुझे याद नहीं है, आपको देखनी पड़ेगी, आप टेबल से देख सकते हो, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया यहाँ से। तो ये साइन क्या आ गया हमारा, 1 पर पॉजिटिव आ गया, क्या आ गया, पॉजिटिव। तो नेगेटिव से पॉजिटिव जब आई तो इसका मतलब यहाँ से प्रूव हो गया कि 0 और 1 के बीच में एफ, ठीक है ना। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि नेगेटिव से पॉजिटिव यहाँ साइन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है 0 और 1 इंटरवल के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इस इंटरवल के अंदर एक एफ एक्स इक्वल टू 0 यानी कि 0 और 1 के बीच में एक रियल रूट इसका एग्जिस्ट जरूर करता है, क्योंकि रियल नंबर ही है 0 1 के बीच में, ठीक है ना। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस लॉग ए एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है ना। इसका ये भी माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ से F2 पुट करते हैं, F2 दें, ये 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, ठीक है ना। और माइनस में लॉग A2 माइनस में 4, ये 4 से तो 4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब log 2 की वैल्यू क्या होती है, देखो log 1 क्या होता है, log 1 होता है 0 और log 10 क्या होता है 1। तो इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में आएगी। 0 और 1 के बीच में चाहे कुछ भी वैल्यू आए, 0 और 1 के बीच में कुछ भी वैल्यू आए, चाहे आप पुट कर सकते हो। यहाँ पे आएगा 0.6931, यहाँ से क्या आ गया, इसकी वैल्यू आ गई 0.6931, ये आप लोग टेबल से देख सकते हो, ठीक है ना। तो क्या आ गया, कुल मिला के नेगेटिव आ गया, क्या आ गया, ये नेगेटिव आ गया। नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, ये यहाँ से हम टेबल बनाए थे एक्स और यहाँ पर एफ एक्स, तो यहाँ पर 2 पर क्या आ गया, नेगेटिव साइन आ गया। ओके, F3 पुट करो, 3 पुट करेंगे यहाँ पर तो क्या आ गया, ये 3 का स्क्वायर 9 माइनस में log 3 और माइनस में क्या आ गया 4, 9 में से 4 कितना आ गया 5 माइनस में log 3 की वैल्यू क्या आएगी, 0 और 1 के बीच में आएगी, 0 और 1 के बीच में आएगी, क्लियर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप दिखा सकते हो ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ से क्या आ गया, ये 3 पर क्या आ गया, पॉजिटिव साइन आ गया। इसका मतलब क्या हो गया।